रूस और चीन छोड़कर इसरो ने नासा का भी खेल खेला। इसरो ने चंद्रयान 3 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लगाया गया है, जिसने वैश्विक वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया है, जिसकी सेल्फ डिसीजन शक्ति मानव मस्तिष्क से भी अधिक सटीक है। चंद्रमा की कक्षा की ओर भारत का चंद्रयान को भेजकर अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 23 अगस्त को चंद्र की सतह पर लैंडिंग करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी यात्रा के अंतिम 10 मिनट सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा दूसरे ग्रहों से आए ऑब्जेक्ट्स को आसानी से स्वीकार नहीं करता और रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण बेहतरीन अंतरिक्ष मिशनों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण भारत का पिछला चंद्रयान 2 मिशन भी असफल रहा। लेकिन इस बार भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पूरी तैयारी के साथ चंद्रमा को जीतने का सफर शुरू किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 में इतनी विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली है, जो कि एआई तकनीक है, जो इंसानों से भी तेजी से और स्वतः निर्णय ले सकती है। यह सेल्फ डिसीजन पावर वाली तकनीक कैसे काम करती है, उसके बारे में पूरे वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा। दोस्तों, 2019 में भारतीय चंद्रयान 2 मिशन ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं की, क्योंकि सतह से सिर्फ 200 किलोमीटर ऊंचाई पर इसरो का चंद्रयान 2 संपर्क टूट गया और वैज्ञानिकों को सही लैंडिंग डाटा नहीं मिला। इस बार इसरो ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि उनके पास चंद्रयान 3 में लैंडिंग के दौरान स्वतः निर्णय लेने की क्षमता हो। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में एक ऑटोमेटिक माइंड जैसा काम करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर शामिल किया गया है। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम मॉड्यूल, जिनमें हाईटेक सेंसर और नाइट विजन कैमरा भी स्थापित हैं। यह विदाउट सनलाइट जोन में भी काम करेगा, ताकि उसके कार्य क्षेत्र में सुरक्षितता बनी रहे। इसके अलावा कई स्टार सेंसर्स भी हैं, जो पोल स्टार्स की पहचान करने और मून पर नेविगेशन की प्रक्रिया में मदद करेंगे। चूंकि वहां पर कोई सामान्य नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए चंद्रयान 3 में हाईटेक सेंसर्स का उपयोग किया गया है। वर्तमान में भारत अंतरिक्ष में मानव को मून पर भेजने की मिशनों पर काम कर रहा है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब इसरो ने चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की खोज थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण हो गया और अब चंद्रयान 3 का भी प्रक्षेपण हो चुका है। चंद्रयान का लॉन्च सफलतापूर्वक हुआ है और वह पहले ही चंद्र की ऑर्बिट पर पहुंच चुका है। इसरो की ये सभी प्राप्तियां देखकर आज के समय में यह दुनिया की सबसे आगे बढ़ी अंतरिक्ष एजेंसी मानी जा रही है। आने वाले समय में इसरो ने नासा को पीछे छोड़ने की संभावना है। दोस्तों, इसरो की ये कामयाबी देखकर पूरा दुनिया हैरान हो रहा है। इसरो की काबिलियत और चंद्रयान की उड़ान देखकर रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रूस भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष में काम करना चाहता है। रूस अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। दोस्तों, लेकिन मजे की बात यह है कि रूस के ऑफर से पहले अमेरिका भारत को ऑफर दे भी चुका था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर थे। तब भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस नाम का एक समझौता हुआ था, यानी अंतरिक्ष में काम करने के लिए इसरो को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है और रूस का भी साथ मिल रहा है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि रूस और अमेरिका भारत के इसरो के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। इसरो जितना भारत के लिए काम कर रहा है, उतना पूरी दुनिया के लिए भी काम कर रहा है। इसरो ने भारत के लिए मंगलयान भी भेजा और चंद्रयान भी भेजा है। सूर्य की स्टडी करने के लिए सूर्ययान यानी आदित्य एल्बम भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चंद्रयान एक ऐसी मिशन है जो सफल हो गया तो भारत का रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इससे आगे वाले समय में भारत कहीं और भी मून मिशंस करेगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान जहां पर लैंड करने वाला है, वहां पर पानी मौजूद है। लगभग 100 मिलियन टन से भी ज्यादा पानी हो सकता है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाती है तो आगे वाला समय में इसरो और नासा दोनों मिलकर एक मिशन में काम करने वाला है। फ्यूचर में मनुष्य को भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इससे ये पता चलता है इसरो कितना हार्ड वर्क करता है। इसरो के द्वारा गगनयान के संबंध में बहुत जल्द ही आपको एक महत्वपूर्ण घोषणा सुनने को मिल सकती है। उन्हें जो नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि गगनयान मिशन के अंतर्गत इसरो द्वारा 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और मिशन पूरा होने पर उन्हें भारतीय महासागर में लैंड कराया जाएगा। इसरो ने यह स्पष्ट किया है कि गगनयान मिशन में उन्होंने अपने प्रमुख बाहुबली रॉकेट AVM-3 का ही उपयोग किया है। यह रॉकेट वो ही है
जिसने इसरो और पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण काम किया है और उनकी सफलता का सिपाही बना है। पिछले साल अक्टूबर 2022 के दौरान LVM-3 रॉकेट ने 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिससे उसका नाम बाहुबली पड़ा था। तकनीकी दृष्टि से भी यह इसरो द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो अब तक उद्घाटन किया गया है। इसका काम 3 चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में इसमें 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स लगाए जाते हैं और कोर थ्रस्ट के लिए एक तरल बूस्टर लगाया जाता है। चंद्रयान 3 में भी इसी रॉकेट का उपयोग किया गया है, लेकिन गगनयान मिशन के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे। पहल इसरो गगनयान मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट को मानवों के लिए योग्य बनाएगा। साथ ही ऊपरी भाग में क्रू सिस्टम को बंद कर देगा ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा हो सके। LVM-3 रॉकेट में यह बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि गगनयान मिशन मानवीय मिशन होने जा रहा है, जिसमें इंसान अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे और यह इसरो का पहला मानव मिशन होगा। इसलिए गगनयान मिशन और भी अधिक विशेष बन रहा है। आइए थोड़ा और आपको चंद्रयान 3 की जानकारी देते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 में डीप लर्निंग के सहायता से कोडिंग के माध्यम से चांद से संबंधित कई जानकारियां और कमांड शामिल हैं, जिनका उपयोग करके यह स्वतः निर्णय ले सकने में सक्षम हो गया है। आपको यह आश्चर्यचकित कर सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के निर्णय मानव से भी अधिक सटीक हो सकते हैं। यह डेटा का उपयोग करके निर्णय लेने में विश्वास रखता है, भावनाओं का नहीं। इसरो की इस उन्नत तकनीक के एल्गोरिदम को देखकर नासा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियां हैरान हो चुकी हैं, जबकि चीन के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 डार्क साइड पर उतरने जा रहा है, जिसका कारण है कि यह पृथ्वी से दूर है और इसके कारण अक्सर स्पेसक्राफ्ट का संपर्क टूट जाने का डर होता है। इसी कारण से चंद्रयान 2 भी पिछली बार असफल हुआ था। अगर लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट पर कोई बड़ा पहाड़, पत्थर या फिर उबड़-खबड़ सतह हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे पहचान कर तुरंत लैंडर की पोजीशन बदल देगा और सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थान पर लैंड करवाएगा, जिससे भयानक दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 में लेजर अल्टीमीटर जो कि फीड किया गया है, वो लैंडिंग के दौरान सतह पर लेजर फेंककर रियल टाइम में लैंडर और चंद्र के बीच की दूरी को जानने में मदद करेगा। दोस्तों, जब नासा और चीन को पता चला कि इसरो इस आर्टिफिशियल तकनीक का अपने रोवर में इस्तेमाल किया है, उनकी हलचल मच गई। आप जानते हैं कि इसरो ने विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को इस मिशन के लिए भेजा है, जो कि लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से निकलकर चंद्र के सर्वाधिक अध्ययन को करेगा, विशेषकर 14 दिनों के अंधेरे इलाके में। ऐसे में अगर रिसर्च के दौरान विक्रम लैंडर किसी पत्थर से टकराता है या फिर किसी बड़े गड्ढे में गिरता है, तो पूरा रिसर्च मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए 14 दिनों के सफर के दौरान विक्रम लैंडर का सॉफ्टवेयर करेगा उसकी कमांड करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया है तो लाइक करो और अपना मित्रों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।